गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में जो है हमने प्रमेय 1.3 पढ़ लिया था। उसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे आपको सॉल्व करना है। प्रमेय 1.3 के अलावा हमने जो है संख्याओं को परिमेय संख्या जो है कैसे दर्शाते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था, सभी बच्चे करके आए होंगे। तो अभी उसको चेक कर लेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, कि प्रमेय 1.3 के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि अगर 2 से 100 विभाजित है, ठीक है, यानी कि 2 से अगर मैं कहूं कि 10 का पावर 2 जो है क्या है, विभाजित है, तो आपको बताना है कि और इसमें से कौन सी संख्या जो होगी 2 से विभाजित होगी। पोल सेक्शन में बताना है। ये प्रमेय 1.3 में जो है हम लोगों ने पढ़ा था। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, क्या बात है। आजकल आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं जी, बहुत खुशी की बात है। चल सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। सॉल्व कीजिए, वेरी गुड। आधे बच्चों का उत्तर आ गया है और एकदम सही उत्तर आया है, एक भी बच्चे का उत्तर जो है गलत नहीं। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आज ये चैप्टर 1 आपका समाप्त हो जाएगा, अगले क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, आपका पहला चैप्टर समाप्त होने वाला है, तो अच्छे से कीजिए। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, सिर्फ 2 बच्चों का 3 बच्चों का आंसर आया जी, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे, आंसर कीजिए। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इसमें भी 2 बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं, जो कि होने नहीं चाहिए। हमने लास्ट क्लास में प्रमेय 1.3 पढ़ा था, और क्या पढ़ा था प्रमेय 1.3 में, कि प्रमेय 1.3 में पढ़ा था कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है, ठीक है, किसी संख्या से विभाज्य है, तो उसका वर्गमूल भी जो है क्या होगा, उस संख्या से अभाज्य माने विभाज्य होगा। जैसे कि 2 से अगर 100 विभाज्य है, तो 100 का वर्गमूल जो होगा, यानी कि 10 स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा, तो 10 स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10। तो 10 भी क्या होगा, विभाज्य होगा। यही तो आपने प्रमेय 1.3 में पढ़ा था कि अगर 2 से 100 विभाज्य है, यानी कि 2 से 10 का स्क्वायर अगर विभाज्य है, तो 10 का स्क्वायर का यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो यही प्रमेय 1.3 कहता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है, या किसी संख्या से विभाज्य है, तो उसका वर्गमूल भी जो है उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। जैसे कि यहाँ से 2 से 100 विभाज्य था, यानी 2 से 10 का स्क्वायर अगर विभाज्य था,
तो 2 से 10 का स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा यानी कि 10 जो होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा। यही तो आपका कहता है 1.3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10। क्लियर है सभी बच्चों को? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 81 अगर 3 से विभाज्य है यानी कि 9 का स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो 9 किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रमेय 1.3 में पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। चलो, तो आज एक क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको दिखाना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको अगर एग्जाम में आ जाए साबित करने के लिए कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे दिखाएंगे? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि √2, √3, √5, √7, √11, √13 इन सभी को अगर दिखाना हो कि ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे दिखाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया था। जो भी बच्चे होमवर्क करके लेके आए जल्दी से कॉपी दिखाइए। मैंने लास्ट क्लास में ये होमवर्क दिया था, इनमें से 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था यहीं पे। ठीक है, √2, √3, √5, √7 ये 4 ठो मैंने करवा दिया था। अब बाकी मैंने आपको दिया था होमवर्क में कि आप लोग करके लेके आएंगे। तो जो भी बच्चे होमवर्क किए जल्दी से कॉपी दिखा दीजिए। बस 1 मिनट का समय लीजिए, जल्दी से कॉपी दिखा दीजिए सभी बच्चे। चलिए होमवर्क दिखाइए जल्दी से। अभी तक एक भी बच्चे नहीं दिखाए होमवर्क। सभी बच्चों को होमवर्क दिखाना है अनिवार्य रूप से। दिखाइए होमवर्क। ये गलत बात है। अच्छा, कितने बच्चों ने होमवर्क बनाया? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, तो जो नहीं बनाए एन टाइप करेंगे। जल्दी से टाइप कीजिए। तो देखिए, अगर आप लोग होमवर्क नहीं बनाएंगे तो सीखेंगे नहीं। देखिए एन टाइप हो गया। क्यों नहीं बनाए हैं? क्यों नहीं बनाए हैं? क्यों नहीं बनाए होमवर्क बताइए? होमवर्क क्यों नहीं बनाए हैं? ये तो गलत बात है ना। होमवर्क डेली बनाना है ना। एक भी बच्चे ने होमवर्क नहीं बनाया। समझ में आ गया था? कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बताइए। अगर समझ में आ गया था तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। समझ में आ गया है पिछली क्लास पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। चल, तो आज के क्लास में हम देखते हैं कि 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे? तो मैंने बताया था कि जब भी हमें किसी संख्या को अपरिमेय संख्या साबित करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसके अपोजिट उसको मान लेते हैं। जैसे 3√2 को एक अपरिमेय संख्या साबित करना है तो हम इसको क्या कर लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो कहें लिखेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 3√2 एक परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? a/b के रूप में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और जब यहाँ पे हम √2 बराबर निकालेंगे तो ये जो 3 यहाँ गुणा हुआ है इधर में भाग हो जाएगा, यानी a/3b हो जाएगा। सभी बच्चे बताइए हो जाएगा कि नहीं? 3 से b में गुणा हो जाएगा, √2 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा। अरे जल्दी से वाई टाइप कीजिए बाबू। और यहाँ पे आप सभी बच्चों को पता है कि a और b क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होता है। तो अब a और b यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है, यानी कि ये तो फिक्स है कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। और आपने पढ़ रखा है कि p/q के रूप में या a/b के रूप में कोई भी संख्या होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a/3b हमेशा परिमेय संख्या है, जबकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि LHS जो है √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये आप ऑलरेडी पिछले क्लास में साबित कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे
कि a/3b एक परिमेय संख्या है। कि क्यों? क्योंकि p/q के रूप में है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आया? अतः इसके हिसाब से तो √2 भी क्या हुआ? इसके बराबर है, यानी कि √2 भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप लोग पहले से जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो यहां लिखेंगे कि परंतु √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और ये आप साबित कर चुके हो पहले ही, पिछले क्लास में साबित कर चुके हो ना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो हमने कल्पना किया है कि 3√2 जो है एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये विरोधाभास, यानी ये गलती इसलिए हमें प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया है कि 3√2 परिमेय संख्या है, यानी कि 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये पूरी बात आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखना रहेगा। ठीक है, कि 3√2 बराबर a/b हो गया, हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ से √2 बराबर निकालेंगे तो a/3b, और ये a/3b यहाँ पे a का मान कुछ भी रख दीजिए, b का मान कुछ भी रख दीजिए, ये हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही आएगा, क्योंकि ये सह अभाज्य संख्या आपको रखना है, और a और b की जगह पे कोई भी सह अभाज्य संख्या रखिए, ये हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। यानी कि a/3b हमेशा परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे √2 होगा। ठीक है, √2 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है इसके हिसाब से, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि ये √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था 3√2 एक परिमेय संख्या, ये गलत कल्पना है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप जो है इसे साबित कर देंगे। क्या आपको बातें मेरी समझ में आई सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई सभी बच्चों को? आ गई ना? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब देखिए एक बात बताइएगा, इसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए, यानी 3√2 की जगह पे कोई और क्वेश्चन आ जाए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जैसे 5√3 आ जाए, 11√6 आ जाए, 7√5 आ जाए, तो हम सबको इसी तरीके से हल करेंगे, सबको इसी तरीके से प्रूव करेंगे। कैसे? तो एक क्वेश्चन और करके देखिए आप लोग। जैसे मैं कह रहा हूं कि 5√3 जो है, 5√3 जो है, आपको बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि 5√3 जो है, दर्शाइए कि 5√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर उसी सभी नियमों को फॉलो करेंगे जिसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन को किया, अपरिमेय संख्या है, तो फिर से उसी नियमों को फॉलो करेंगे। और इस बार आप लोग करके दिखाइए, तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इस बार आप लोग को करके दिखाना है, कीजिए, और सभी बच्चे कॉपी सॉल्व करके दिखाएंगे। दर्शाइए कि 5√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इस बार आप लोग को करके दिखाना है। आपको दर्शाना है कि 5√3 जो है एक अपरिमेय संख्या, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन को किया था, सेम टू सेम तरीका को यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और प्रूव करेंगे। कीजिए सभी बच्चे। पुष्पा ये क्या कर रही हैं आप? क्लास को डिस्टर्ब। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी? कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है। चलिए, जगत राम से जो बच्चे हैं उन्होंने बनाया है। अब बाकी बच्चे कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कोशिश तो कीजिए। कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा? कोशिश तो कीजिए। अच्छा, देखिए, इसे भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे कि माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो 5√3 बराबर क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। और जब इसे हम हल करेंगे तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? a/b इंटू 5 हो जाएगा। और ये हमेशा a और b कोई भी सह अभाज्य संख्या ले लीजिए, ये हमेशा क्या रहेगा? परिमेय संख्या ही रहेगा। कोई भी सह अभाज्य संख्या a और b ले लीजिए, ये हमेशा क्या आएगा? a और b के जगह पे कोई भी सह अभाज्य संख्या लीजिए, हमेशा परिमेय रहेगा। यानी कि √3 आप पहले से जानते हो कि ये अपरिमेय है, और a/5b जो है हमेशा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि a/5b जो है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, हमेशा परिमेय संख्या है। और इसके हिसाब से देखें तो √3 भी यहाँ पे क्या होगा? अतः √3 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है, जो कि आप जानते हो कि परंतु √3 जो है अपरिमेय संख्या, ये आप जान चुके हो, प्रूव कर चुके हो, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप लास्ट में लिखोगे कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 5√3 जो है परिमेय संख्या है, अतः 5√3 जो है अपरिमेय संख्या है। जो ये वाला लाइन था यहाँ पे लास्ट वाला, कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था क्या, कि 5√2 जो है एक परिमेय संख्या है, यानी अतः 5√2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। लास्ट में ये वाला लाइन यहाँ पे ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आया? तो हम इसी मेथड से लगभग इस पे आने वाले तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5√3 आ जाए, 10√5 आ जाए, 11√3 आ जाए, यानी कोई भी इस प्रकार के अगर अपरिमेय संख्या आता है तो हमेशा इसी नियम को फॉलो करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आया? बताइए। चलिए, अगर ये बात समझ में आया तो एक तो आपको प्रूव करने को आता है कि आपको प्रूव करना है कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, और एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऐसे, ठीक है, कि आपको अपरिमेय संख्या पहचानना है। अपरिमेय संख्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। 5√16, √81, 2 + √5, √9 + 3, और आपको दे देगा कि बताइए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पोल सेक्शन में कीजिए तो देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। इन चार विकल्पों में से एक जो है अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है। कीजिए सभी बच्चे।
5√16 जो है एक, सॉरी, अपरिमेय संख्या आपको इसमें से पहचानना है ABCD में से। और देखिए अभी तक एक बच्चे का ही आंसर आया है। अरे गलत ही सही, कोशिश तो कीजिए, आप लोग कोशिश भी नहीं करते हैं, कोशिश तो कीजिए। जब क्लास डेली नहीं कीजिएगा, टाइम से क्लास नहीं कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा? डेली क्लास तो आप लोग करते नहीं है। जब मन करता है आप लोग क्लास आते हैं, जब मन करता है नहीं आते हैं, तो कैसे सीखिएगा? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, इतना आसान सवाल था। आप बताइए, यहाँ पे 5 है और √16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, यानी इसका मान हो जाएगा 4। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें 5 × 4 करेंगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 20। और 20/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही √81 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 × 9, यानी कि 9 मान हो गया इसका। तो 9/1 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करेंगे तो √9 का मान कितना हो जाएगा, 3। और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। और 6/1 यानी ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आता है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है अपरिमेय संख्या। एकदम आसान सवाल था, इसके बाद भी जो है 2-3 बच्चों का आंसर गलत था। समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए, तो कीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, देखिए आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एकदम सरल सरल क्वेश्चन आता है जी, आराम से पहचानिए और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? सर पोल दे दो। दे रहा हूं, पहले आराम से देखिए आप पहले क्वेश्चन को। चलिए इसमें से कौन सा एक जो है अपरिमेय संख्या है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड 3 बच्चों के आंसर नहीं आया, बाकी सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वेरी गुड आंसर। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के आंसर एकदम सही है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका मान कितना हो जाएगा? 2 गुने √4 का मान 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही √9 का मान क्या हो जाएगा? 3 गुने 3, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही √4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 2, यानी कि 4 मान हो जाएगा। 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। परिमेय नहीं है तो कौन है? ऑप्शन सी, क्योंकि √3 एक अपरिमेय है और अपरिमेय में एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चल, एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि ए का गुणनखंड जो है, ए का गुणनखंड जो है 2 गुने 4 गुने 5 है। ए का गुणनखंड क्या है? 2 गुने 4 गुने 5 है। और बी का गुणनखंड जो है वो 3 गुने 4 गुने 6 है। ठीक है, क्या है? 6 की जगह 7 कर दीजिए। क्या है? एक सेकंड रुक जाइए। 3 का गुणनखंड जो है, सॉरी, ए का गुणनखंड 2 गुने 4 गुने 5 है, बी का गुणनखंड 3 गुने 4 गुने 7 है। अब मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में कौन सा गुणनखंड है जो कि सारों बताएंगे सभी बच्चे? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? कौन सा गुणनखंड है जो कि ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है? थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ए और बी दोनों में जो है सारो गुणनखंड हो या उभयनिष्ठ हो। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 एकमात्र ऐसा गुणनखंड है जो कि ए में भी है और बी में भी है, तो 4 क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो ए और बी में सारा गुणनखंड या उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मैं कहूं कि ए बराबर 5 पी स्क्वायर है और बी बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, तो ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बताइएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है?
5 है, सिंपल सी बात है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 जो है दोनों में गुणनखंड में कॉमन है। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल मैं और दे रहा हूं, आराम से कीजिए इसे भी पोल सेक्शन में। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कीजिए, a बराबर 7c² है, a बराबर 7c² है, और b बराबर जो है 7m² है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखा गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि यदि a बराबर 7c² और b बराबर 7m² है, तो हम क्या कह सकते हैं? 4 यहाँ पे ऑप्शन है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, एकदम आराम से कर सकते हैं आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9। देखिए सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ABCD। इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6। आधे बच्चों की भी आंसर नहीं आए, पता नहीं आप लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं। आंसर कीजिए, गलत होगा उसकी चिंता मत कीजिए, आंसर तो कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी भी मैंने बताया था, यहाँ पे कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, केवल 7 है। यानी कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, जबकि पहला गलत है। क्योंकि यहाँ पे सी जो है 7 से विभाजित नहीं है, 7 का गुणज है। यहाँ पे एम जो है 7 से विभाजित नहीं है, 7 का गुणज है। तो ये दोनों जो है क्या है, गलत है। और तीसरा चौथा तो गलत है ही, केवल ऑप्शन सी सही है कि ए और बी में 7 जो है क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो एक प्रूफ और देखते हैं हम लोग। एक प्रूफ और है जो आपको करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि 5 - √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, आपको दर्शाना हो,
और ये 5 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 15, कुछ भी हो सकता है। इस √3 के जगह पे कोई भी अपरिमेय संख्या हो सकता है, √5, √6, √7, √8, √11, √10, √13, √15, √14, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है? अगर इसमें से कोई आ जाए, कोई एक आ जाए, सबको एक ही तरीका से दिखाएंगे, सबका तरीका एक ही है। बात समझ में आया? अगर कुछ भी आ जाए, 5 माइनस √3, 7 माइनस √5, या 8 प्लस √6, या 9 माइनस √7, या 10 प्लस √8, तो इसको कैसे दिखाएंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है? तो इसको दिखाने का तरीका क्या है? फिर से वही तरीका, अपरिमेय दिखाना है तो हम इसको क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। मानेंगे कि माना कि 5 माइनस √3 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि 5 माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बट्टा b हो जाएगा, a बट्टा b हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसे अगर हम हल करेंगे, अगर हम इसे हल करते हैं तो सभी बच्चे बताइएगा, ठीक है, अगर हम √3 को इधर लेके चले जाएं, √3 को इधर लेके चले जाएं, a बट्टा b को इधर लेके आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस a बट्टा b हो जाएगा। प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस √3 इधर जाएगा तो प्लस √3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो a बट्टा b है वो हमेशा क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो अगर a और b के जगह पे कोई भी सह अभाज्य संख्या लिखेंगे, कोई भी सह अभाज्य संख्या लिखेंगे, तो ये 5 माइनस a बट्टा b जो होगा हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 माइनस a बट्टा b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यहाँ पे √3 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, अगर हमने सही कल्पना किया है, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे कि परंतु √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, ये आप जानते हो। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये विरोधाभास, ऐसे लिखेंगे कि ये विरोधाभास, विरोधाभास, ठीक है, इसलिए प्राप्त हुआ, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया है, कल्पना कर ली थी। क्या गलत कल्पना कर लिया था? कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना हमने कर लिया था। ठीक है, अतः 5 माइनस √3 क्या होगा? एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया। तो बातें समझ में आई कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे साबित करना होता है। हमेशा जब भी आपको अपरिमेय संख्या साबित करना होगा, हम उसे परिमेय मान लेंगे, और जब उसे परिमेय मानेंगे तो उसे परिमेय साबित नहीं कर पाएंगे, और जब हम उसे परिमेय साबित नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपरिमेय साबित हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सभी बच्चे साबित करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सभी बच्चे साबित करके दिखाएंगे कि इसके जगह पे अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि दर्शाइए कि 7 माइनस, इस बार प्लस ले लेते हैं, 7 प्लस √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, आपको दर्शाना है। कैसे दिखाएंगे बताइएगा, साबित करिए, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम तरीका अपनाएंगे यहाँ पे।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। किसी बच्चे का हुआ? कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। किसी बच्चे का हुआ? किसी बच्चे का सॉल्व हुआ? कोशिश ही नहीं करते हैं ढंग से आप लोग। एक बच्चे का हुआ है, वेरी गुड। अब बाकी बच्चे नहीं करेंगे। यही तो दिक्कत है आप लोगों के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलिए देखिए ध्यान से, सेम टू सेम यहाँ पे भी हम इसे क्या करेंगे, अपोजिट मान लेंगे कि माना कि 7 प्लस √3 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि 7 प्लस √3 बराबर क्या होगा? a/b होगा। और इसे हल करेंगे तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ +7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, a/b -7। ठीक है, a/b -7। और आपको पता है कि ये a/b जो है सह अभाज्य संख्या है, होता है हमेशा। a एंड b सह अभाज्य संख्या है। तो a और b यहाँ पे कोई भी सह अभाज्य संख्या लिखिए, ये हमेशा परिमेय संख्या है। यानी कि a/b जो है -7 हमेशा क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या है। अतः √3 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परंतु आप ऑलरेडी जान चुके हो या साबित कर चुके हो कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे कि ये विरोधाभास, ठीक है, ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। हमने गलत कल्पना किया है कि 7 प्लस √3 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा कल्पना जो है गलत है। अतः 7 प्लस √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। हो गया साबित। तो ये हमेशा इसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग को घर से करके लेके आना है। ठीक है, जैसे कि आपको घर से लेके आना है 3 - √2, 5 - √5 और 3 √6। आपको इन तीनों को जो है बताना है, दर्शाना है।
दर्शाइए कि अपरिमेय संख्या है। ये तीनों क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन दर्शाइए कि 3 - √2 अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि 5 - √5 अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि 3 √6 जो है अपरिमेय संख्या है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास में कुछ भी डाउट है कहीं पे भी जल्दी से पूछ लीजिए सभी बच्चे।